तो यहाँ हम देखते हैं एक पार्क में बहुत सारे बंदों की धुलाई हुई होती है और उन सबको मारने वाला एक ही बंदा होता है जो कि अपने एक साथी को बताता है कि 2 हफ्ते बाद ही उसकी सस्पेंशन को हटा दिया गया है, जबकि उसे कहा गया था कि उसकी सस्पेंशन कभी नहीं हटेगी, जिस वजह से अब वो वापिस आ रहा है। पर तभी उसे पता चलता है कि स्कूल में TRPA का वार्डन आ गया है, जिस वजह से उसे गुस्सा चढ़ जाता है और हमें पता चलता है कि इस पर्सन का नाम जैंग होता है जो कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के 3rd ईयर का स्टूडेंट होता है और वो पूरे स्कूल में नंबर 1 पर होता है। तो अगले दिन हमें ह्योंगजू का स्कूल दिखाया जाता है। इलेक्ट्रिकल और ऑटो क्लास कंबाइन होने के बाद कुछ नए रूल्स को बनाया गया, जिसमें GPA के हिसाब से सबको अलग अलग खाना दिया गया और जो कम GPA वाले लोग थे उनका खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। पर किंग होने की वजह से मेरा मेल भी किंग की तरह था और ये इस वजह से था क्योंकि इस क्लास का पहला रूल ये था कि जो क्लास हायरार्की है वो सिर्फ ग्रेड से डिसाइड होगी। तब लो ग्रेड वाले स्टूडेंट्स को खाना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, जिस वजह से उन्होंने फिर से टीचर को चैलेंज कर दिया और ये सब कुछ भी सेकंड रूल के हिसाब से अलाउड था क्योंकि टीचर्स ने हर तरह के चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर रखा था। तली और उसके साथी हवाजिन को इमो म्यूटिनी के बारे में बताने लगते हैं, जो कि तब हुआ था जब 1882 में सोल्जर्स को अच्छा खाना नहीं मिल रहा था। और हम देखते हैं हवाजिन ये सुन के बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, जिस वजह से वो उन लोगों को सिर्फ एक ही बार मारता है। तली और उसके साथी क्लास के बाद ह्योंजू को भी पकड़ लेते हैं और कहने लगते हैं कि उसका जो ये किंग बनने वाला फेज है वो ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, क्योंकि हवाजिन के वहाँ से जाने के बाद ही वो उसका बुरा हाल कर देंगे। पर तभी हम देखते हैं हवाजिन वहाँ पर आ जाता है और उन्हें क्लास का 3रा रूल याद करवाता है, जिसके अकॉर्डिंग अगर प्यादे किंग को डराएंगे तो उन्हें डेथ सेंटेंस मिलेगा। जिस वजह से हम देखते हैं हवाजिन ने सारे प्यादों को इकट्ठा कर लिया होता है और उन्हें सजा देते हुए उन्हें ये कहने के लिए कहा होता है कि वो कभी भी किंग के ऑर्डर्स को मना नहीं करेंगे और उन्हें ये भी समझाया होता है कि सिर्फ एजुकेशन ही है जो उन्हें सुधार सकती है। तो यहाँ ह्योंजू भी हवाजिन के साथ मिलके उन सभी को सजा दे रहा होता है। तुम तो सच में कमाल की हो ह्योंजू। पहले तो मुझे लगा था कि तुम बहुत ज्यादा शाय पर्सन हो, पर तुम्हें तो इन बुलिस के ऊपर राज करके सच में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, जिस वजह से तुम्हें तो बड़े होकर एजुकेटर बनना चाहिए। मिस्टर हवाजिन, क्या अब मैं किंग बनना बंद कर सकता हूँ? क्योंकि अगर आप एक बार यहाँ से चले जाएंगे तो ये लोग मुझे नहीं छोड़ने वाले। ये लोग सही कह रहे थे कि आप यहाँ पर हमेशा के लिए नहीं रहने वाले हैं। आपको पता भी है कि मैंने सीनियर ईयर में पहुँचने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत की है, तो इसलिए मैं इस तरह नहीं मर सकता हूँ। चिंता मत करो बच्चे, कोई नहीं मरने वाला है। तुम लोग सेम एज की हो और सेम यूनिफॉर्म पहनते हो, जिस वजह से तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं यहाँ से जाऊंगा तो ये स्कूल बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। पर फिर भी अगर आप इन बंदों को ठीक कर देंगे तभी यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं होगा। क्या आपको पता नहीं है कि स्कूल का हायरार्की सिस्टम किसने बनाया है? तब हमें पता चलता है कि स्कूल का हायरार्की सिस्टम जैंग ने ही बनाया होता है, जो कि स्कूल पहुंच गया होता है और यहाँ सजा के बाद ली का बुरा हाल हो गया होता है, जिस वजह से चो उस पर हंसने लगता है और उसे कहने लगता है कि अगर उसे पता है कि उसे क्या सजा मिलेगी तो आखिरकार वो इतनी बकवास करता ही क्यों है। तो ली उसे चुप रहने के लिए कहता है और चो उसे बताता है कि अब उन्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत जल्दी जैंग सस्पेंशन से वापस आ रहा है। जिस वजह से ली चो से पूछने लगता है कि क्या वो सच कह रहा है और चो इस पे एग्री करता है। तो ली ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि अब उनके मार खाने वाले दिन गायब होने वाले होते हैं। और तभी जिम के दरवाजे से जोर जोर से आवाज आने लगती है, जिससे कि पूरी क्लास शॉक हो जाती है और ली को यकीन हो जाता है कि जैंग वापस आ गया है। और तभी हम देखते हैं जिम के दरवाजे का लॉक अचानक से टूट जाता है। माफ कीजिएगा, मुझे क्लास में वापस आने के लिए कॉल आई थी पर डोर लॉक था, जिस वजह से मुझे इस तरह अंदर आना पड़ा। मेरा नाम जैंग है और मैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। तब ह्योंगजू जैंग को वहाँ पर देखकर शॉक हो जाता है और जैंग उस क्लास के रूल्स को पढ़ने लगता है। तो तुम हो जैंग, तुम्हें सच में पता है कि एंट्री कैसे मारते हैं? प्रिंसिपल ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया है, जिससे कि मुझे पता चला है कि तुमने ही इस जगह को इस हालत तक पहुंचाया है। तो इसलिए मैंने तुम्हें सस्पेंशन से हटवा दिया है ताकि मैं तुम्हारे ऊपर नजर रख सकूं। तो इसलिए इस क्लास में तुम्हारा स्वागत है, पर तुम तो पहले दिन ही लेट आए हो और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो चलो फिर अब अपने घुटनों पर आ जाओ और इस हैमर को साइड रख दो। तब जैंग हैमर को फेंक देता है और हवाजिन को बताता है कि वो मॉर्निंग पर्सन नहीं है, जिस वजह से वो लेट हो गया है और उसे एक जोरदार मुक्का मारता है, जिसे हवाजिन रोक लेता है। तुम्हारे बारे में जो सुना था वो गलत नहीं है और तुमने सच में मेरे मुक्के को ब्लॉक कर लिया है, तो इसका मतलब तुम्हें पता है कि लड़ते कैसे हैं। पर आखिरकार तुम इतने उदास क्यों हो? यहाँ के रूल्स में लिखा हुआ है ना कि हम तुम्हें कभी भी चैलेंज कर सकते हैं, या फिर तुम इस वजह से परेशान हो क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ? तब जैंग के मुक्के से हवाजिन के मुंह से थोड़ा सा खून निकलता है और उसका हाथ भी कांप रहा होता है और तभी वो जैंग के पास चला जाता है और उसे बताता है कि वो डर नहीं रहा है, क्योंकि उस जैसे स्टूडेंट्स को देखकर उसे अपनी जॉब और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगती है। तो यहाँ लड़ाई शुरू करने से पहले जैंग हवाजिन को बताता है कि अगर वो इस लड़ाई को जीत जाएगा तो हवाजिन उस स्कूल को छोड़कर चला जाएगा और कभी वापस नहीं आएगा। और हम देखते हैं हवाजिन इस बात को बड़े आराम से मान लेता है, जिस वजह से जैंग मुक्के से हवाजिन के ऊपर हमला कर देता है। पर तभी हवाजिन उसके मुक्के को डॉज कर लेता है और उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है, पर जैंग खुद को संभाल लेता है और हवाजिन के सिर को पकड़कर
उसे सीधा जमीन पे दे मारता है, जिससे कि हवाजिन बेहोश हो जाता है। जब मैंने पहली बार जैंक को देखा था तब वो फाइनल फाइट चल रही थी जिसमें फर्स्ट ईयर्स का टॉप बंदा चुना जाना था, और तब मुझे एहसास हुआ कि जैंक हमारे हाई स्कूल का लिविंग लेजेंड बन जाएगा। और ये बात सच भी हुई, क्योंकि उसने बहुत जल्दी ही सेकंड ईयर्स और थर्ड ईयर्स को भी हरा दिया, जिस वजह से पिछले 8 सालों में ये पहली बार हुआ था कि फर्स्ट ईयर्स वाले सबसे टॉप पर थे। पर जैंक की पावर सिर्फ स्कूल में ही बंद के नहीं रही, बल्कि बाकी स्कूल को भी इसका एहसास हो गया, जिस वजह से डिस्ट्रिक्ट में सभी लोग उसे नंबर 1 पावर हाउस बुलाने लगे, क्योंकि उसने एक पूरे डिस्ट्रिक्ट को हरा दिया था। 8 साल पहले जब हमारे स्कूल का नाम गोउन वोकेशनल हाई स्कूल था, तब वहाँ के स्टूडेंट्स को गोउन मंगोल आर्मी कहा जाता था, और वो लोग अपने आयरन फिस्ट की वजह से सब पर राज करते थे। पर जैंक को देखकर मुझे पूरा यकीन आता है कि ये 8 साल पहले वाले लेजेंड्स को भी सरपास कर देगा। तब सभी लोग हवाजिन के हार जाने की वजह से जैंग के लिए चीयर करने लगते हैं, जिससे कि जैंग खुश हो जाता है। और तब ली और चो भी उसे कांग्रेचुलेट करने के लिए उसके पास आ जाते हैं, और ली ह्योंजू को नीचे बुलाने लगता है ताकि वो उसे सजा दे सके, क्योंकि अब उसके किंग बनने का टाइम खत्म हो गया है। पर तभी जैंग ली को रोक देता है और उसे एक जोरदार पंच मारता है, जिसे देखकर चो भी हैरान हो जाता है। पर तब जैंग चो को भी पकड़ लेता है। तुम लोग बहुत ज्यादा वर्थलेस हो। क्या तुम लोग मजाक कर रहे हो? तुम्हें पता भी है कि तुम इस बात से कितने ज्यादा पैथेटिक लग रहे थे कि तुमने इस टीचर को इतना सब कुछ करने दिया है। तुम सभी लोग तादाद में इससे काफी ज्यादा थे, पर फिर भी तुम इसे ये नहीं दिखा पाए कि आखिरकार बॉस कौन है। तब जैंग चो को भी एक मुक्का मारता है, जिससे कि वो जमीन पे गिर जाता है। तुम लोग तो सच में बहुत ज्यादा बेकार हो, और यहाँ मैं सोच रहा था कि मैं तुम लोगों को साथ लेकर बाकी स्कूल्स के ऊपर हमला करूंगा। सभी लोग ध्यान से सुनो, मैं पिछले 2 सालों से टाउन के इस पार्ट में टॉप पर हूँ, जिस वजह से चीजें बहुत ज्यादा शांत हैं, और लगता है बीच में कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जो कि भूल गए हैं कि हम कौन हैं और हमें मजाक की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो इसलिए हम इस बार उनका पिछली बार से भी ज्यादा बुरा हाल करेंगे और अपनी रेपुटेशन को दोबारा से हासिल करेंगे। तो इसलिए अब मैं तुम लोगों को एक रियल लाइफ ट्रेनिंग दूंगा, और उसके बाद जो होगा तो 8 साल पुराने लेजेंड्स जिन्हें गोउन मंगोल आर्मी कहा जाता है उन्हें कोई याद नहीं रखेगा, और सभी लोग सिर्फ हमारी बात करेंगे। तो अचानक से हवाजिन जोर जोर से हंसने लगता है, क्योंकि उसे जैंग का ये सपना बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा होता है। मैं तो सच में तुम्हारा प्लान सुनना चाहता था, पर तुम्हारी बातों को सुनकर मैं इतना ज्यादा एम्बेरस हुआ हूँ कि मैं अपनी खुशी को रोक नहीं पा रहा हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हारे जैसा टफ बंदा यहाँ पर सबसे ज्यादा शार्प नहीं है। तो बच्चे, अगर तुमने यहाँ के सभी बच्चों को क्रश कर दिया तो मम्मी तुम्हें आइसक्रीम जरूर ला कर देगी। तो जैंग को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता है कि हवाजिन उसका मजाक उड़ा रहा है, जिस वजह से वो उसके ऊपर हमला कर देता है। पर तभी हवाजिन उसके रिब केज में कोनी से हमला कर देता है, जिससे कि उसका रिब केज टूट जाता है। अरे ये क्या हो गया? क्या तुमने सुना कि हड्डियों के टूटने की आवाज कैसे आती है? न्यूटन के 3rd लॉ के अकॉर्डिंग हर एक एक्शन का इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। तो इसलिए तुम जितनी ताकत से मेरी तरफ आओगे, मैं उतनी ही ताकत से तुम्हारे ऊपर हमला करूंगा। और तुम्हें पता है कि तुम हर्ट इस वजह से हुए हो क्योंकि तुमने एक बेवकूफ जानवर की तरह मुझ पर हमला कर दिया है। मुझे पता है कि जो मैं बता रहा हूँ वो फिजिक्स का लॉ है, पर मुझे लगता है कि ये दुनिया की असली सच्चाई है, क्योंकि ये दुनिया इसी तरह काम करती है। अगर तुम पैसों को लेकर पंगे करोगे तो एक दिन ये पैसा ही तुम्हें डुबा देगा, या फिर अगर तुम ताकत दिखा के ट्रबल पैदा करोगे तो एक दिन ताकत ही तुम्हें पूरी तरह से तबाह कर देगी। और यही वो रूल्स हैं जो कि मेरे टीचिंग मेथड्स को गाइड करते हैं। तो चलो फिर देखते हैं कि आखिरकार तुम्हारी रिब्स कितनी ज्यादा टूटी हुई हैं, और जिस तरह की तुम्हारी हालत है लगता है तुम कुछ हफ्तों तक मुझसे लड़ाई नहीं कर पाओगे। तो इसलिए किंग, आज से ये बंदा तुम्हारा पर्सनल अटेंडर है, और जैंग अब उसी सिस्टम के बॉटम रैंक पर एंजॉय करो जिसे तुमने बनाया है। तो यहाँ हम देखते हैं एक रेस्टोरेंट में एक मीटिंग चल रही होती है, और वहाँ पर वो बंदे इकट्ठे हुए होते हैं जो कि गून हाई स्कूल के खिलाफ होते हैं, क्योंकि जैंग ने पिछले ही दिन एक स्कूल के गैंग को हरा दिया होता है, और उन्हें लग रहा होता है कि अब जैंग चुपचाप नहीं बैठेगा और उन्हें भी मारने जल्दी ही आएगा। जिस वजह से एक बंदा उन्हें इकट्ठा होने के लिए कहने लगता है ताकि वो लोग साथ मिलके गून हाई स्कूल को हरा सकें। तो यहाँ कुछ बंदों को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है कि वो सभी लोग ये सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जैंग ने तो अकेले ही 20 लोगों को हरा दिया होता है, जिस वजह से उन्हें लग रहा होता है कि अगर वो साथ भी मिल जाएंगे तब भी गून हाई स्कूल को नहीं हरा पाएंगे। तो वहाँ पर उस स्कूल का वो टॉप मेंबर आ जाता है जिसे जैंग ने पिछले दिन धोया होता है, और वो कहने लगता है कि अगर वो लोग साथ मिलके कुछ नहीं कर सकते हैं तो वो लोग इस चीज को पैसों से सॉल्व कर सकते हैं। तब हम यहाँ पर ह्योंजू को देखते हैं। हर दिन मैं कुछ ऐसा देख रहा हूँ जिस पर मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे स्कूल का टॉप गुंडा आज मुझे एक बटलर की तरह सर्व कर रहा है। वो अलग बात है कि इसने पहली बार इसे एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि जब मैंने इसे पानी मांगा था तब इसने मेरे ऊपर गुस्सा करना स्टार्ट कर दिया था और मुझे धमकी दे रहा था कि अगर मेरे जैसा लूजर इसे ऑर्डर देगा तो ये मेरे दांतों को मेरे मुंह से बाहर निकाल देगा। पर इस क्लास के तीसरे रूल के अकॉर्डिंग कोई भी किंग के ऑर्डर के खिलाफ नहीं जा सकता है, और अगर कोई ऐसा करेगा तो उसे सजा मिलेगी। जिस वजह से मिस्टर हवाजिन बीच में आ गए और उसकी नाक के ऊपर गुदगुदी करने लगे, जिस वजह से ये जोर से छींकने लगा और इसके रिब्स में इतना ज्यादा पेन हुआ कि ये उसे नहीं सह पाया। तो हवाजिन
ह्योंजू को वो चीज दे देता है जिससे उसने जैंग के नाक के ऊपर गुदगुदी की होती है ताकि वो खुद उसे पनिश कर सके। पर बेचारा ह्योंजू खुद ही इससे डर गया होता है। तब यहाँ जैंग इन सबसे परेशान होके सबको इकट्ठा मिलके हवाजिन को हराने के लिए कहने लगता है और उन्हें समझा रहा होता है कि हवाजिन इस वजह से इतना बेफिक्र घूम रहा है क्योंकि वो सभी लोग उससे डर रहे हैं, पर अगर वो लोग साथ आ जाएंगे तो हवाजिन उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। पर तभी सभी लोग जैंग को ये सब कुछ अकेले करने के लिए कहने लगते हैं क्योंकि उन्होंने देख लिया होता है कि जैंग भी हवाजिन के सामने नहीं टिक सकता, जिस वजह से उनके अंदर ये करने का हौसला नहीं होता है। जब से जैंग हर्ट हुआ है तब से कोई भी उसका ऑर्डर नहीं मान रहा है। पर यहाँ पर इकलौती यही चीज नहीं है जो चेंज हुई है। कल तक जो ली और चो एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे, आज वो लोग साथ मिलके पढ़ रहे हैं और चो ली को पढ़ा रहा है जिससे कि ली खुश है और वो लोग क्लास में रैंक अप होने की खुशी में एक दूसरे को पार्टी देने के लिए भी तैयार हैं। 2 वीक से इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट और ऑटोमोबाइल डिपार्टमेंट इकट्ठा रह रहे हैं, जिस वजह से इन लोगों की बॉन्डिंग इंक्रीज हो गई है और इनके बीच में जो डिपार्टमेंट की दीवार थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। तो इसलिए अगर चीजें ऐसी ही रहेंगी तो हमें मिस्टर हवाजिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर मुझे अभी भी उनकी जरूरत है क्योंकि अगर मिस्टर हवाजिन यहाँ से चले जाएंगे तो ये लोग तो मुझे मार ही डालेंगे। तब यहाँ प्रिंसिपल भी ये सब चीजों को देख रहा होता है और उसे ये सब कुछ देख के बहुत खुशी महसूस होती है, जिस वजह से वो हवाजिन को मिलने के लिए बुला लेता है। मुझे ये देख के बहुत खुशी हुई है कि वो बच्चे साथ मिलके काम कर रहे हैं, क्योंकि कुछ टाइम पहले तक तो वो लोग एक दूसरे को मारना चाहते थे, जिस वजह से आपने बहुत कमाल की जॉब की है मिस्टर हवाजिन। और ऊपर से आपने उस गुंडे जैंग को भी शांत करवा दिया है। तो क्या आपको ये सब कुछ देख के अपने आप पर प्राउड महसूस नहीं हो रहा है? तो हवाजिन ये सुन के हंसने लगता है और प्रिंसिपल को कहने लगता है कि वो सच में बहुत ज्यादा इनोसेंट है, क्योंकि हवाजिन को पूरा यकीन होता है कि जैंग अभी भी नहीं बदला है। तब यहाँ हम देखते हैं स्कूल के बाद जैंग ह्योंजू का बैग अपने साथ लेकर जा रहा होता है, जिस वजह से ह्योंजू उससे कहने लगता है कि अब स्कूल खत्म हो गया है, जिस वजह से उसे उसका बैग कैरी करने की कोई जरूरत नहीं है। तो जैंग उसे समझाता है कि उसने भी तो 3 सालों तक यही किया है, तो आखिरकार जैंग ये सब कुछ क्यों नहीं कर सकता है। जैंग सच में बहुत ज्यादा बदल गया है और ये शायद इस वजह से हुआ है क्योंकि उसने अपने बहुत सारे साथियों को खो दिया है, जिस वजह से इसे कुछ एहसास हो गया है। 2 हफ्ते पूरे हो चुके हैं और मैं बहुत जल्द पूरी तरह से हील हो जाऊंगा, पर ऐसा पहली बार हुआ है जब मैंने इतनी देर तक खुद पर काबू रखा हो। मैं तो इस चीज से इतना ज्यादा परेशान हो गया था कि मुझे तो उस घटिया इंसान का चेहरा तो अपने ड्रीम्स में भी दिखाई देने लग गया था, जिस वजह से अब मैं उसे कल नहीं छोड़ूंगा और उसके बाद मैं उन सभी को भी मार डालूंगा जिन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया था। तब यहाँ वो बंदा अपने साथियों के साथ आ जाता है जिसकी स्कूल की जैंग ने धुलाई की होती है और उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि जैंग जैसा टॉप गुंडा एक लूजर का बैग उठा रहा है, जिस वजह से जैंग उससे पूछने लगता है कि आखिरकार वो वहाँ पर क्यों आया है और वो बंदा उसे बताता है कि वो वहाँ पर बदला लेने आया है। तो जैंग को यकीन नहीं आ रहा होता कि उसकी पावर देखने के बाद भी वो वहाँ पर सिर्फ 3 ही बंदों को लाया है। तुम्हें पता है कि हम लोग कॉन्फिडेंट क्यों हैं? क्योंकि अब हमें वो मिलने वाला है जिसके हमने पैसे दिए हैं। तो उन जैसे घटिया इंसान को ठिकाने लगाने के लिए हमें बस पैसों की जरूरत थी ताकि हम इन जैसे गैंगस्टर्स को हायर कर सकें। तो यहाँ ह्योंजू उन गैंगस्टर्स को देखकर डर जाता है और उन गैंगस्टर्स में से एक बंदा कहने लगता है कि वो लोग वहाँ उसे लेसन सिखाने आए हैं क्योंकि वो ज्यादा ही बकवास करता है। पर तभी जैंग उस बंदे को एक जोरदार मुक्का मारता है और कहने लगता है कि चाहे वो गैंगस्टर्स हो या ना हो, पर उसके पंच की वजह से उन्हें बहुत ज्यादा दर्द होने वाला है। तो जैंग एक और बंदे को पंच मार देता है, पर वो पर्सन जैंग के मुक्के को रोक लेता है। तो बच्चे, जो तुम्हारे बारे में सुना था वो सच में सच ही निकला। पर क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इतनी ही पावर से यहाँ पर नंबर 1 बन जाओगे? हमारे टाइम में तुम्हारे जैसे यहाँ पर बहुत सारे बच्चे भरे हुए थे, पर वो हमारे आगे नहीं टिक पाए। तो वो बंदा जैंग को एक जोरदार मुक्का मारता है, जिस वजह से जैंग के मुंह से खून निकलने लगता है। मुझे पता है कि मुझे इस चीज के पैसे मिले हैं, पर फिर भी मुझे ये जॉब ज्यादा पसंद नहीं आ रही है क्योंकि मुझे अपने ही स्कूल के एक प्रॉमिसिंग यंग मैन को मारना पड़ रहा है। वैसे तो मुझे खून वोकेशनल हाई स्कूल से ग्रेजुएट हुए 8 साल हो चुके हैं और तब यहाँ के बच्चे हमारे स्कूल को द मंगोल आर्मी कहते थे और वो लोग मुझे ग्रेट खान कहते थे क्योंकि मैं उस टाइम अपने स्कूल का टॉप गुंडा था। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।